हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि और आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ स्पेसिफिकली इस पर्पस के लिए कि आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। सो काफ़ी स्कूल्स में मिड टर्म एग्ज़ाम्स फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में स्टार्ट है, जबकि काफ़ी में दे आर गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर द सेकेंड वीक ऑफ सितंबर। सो दैट इज़ 15 सितंबर के बाद शुरू हो रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि मैंने काफ़ी वीडियोज़ अपलोड की हैं फॉर 11th IP, CS एज वेल एज 12th IP एंड CS। सो आप वो सब वॉच कर ही रहे हो, बट आई वॉज प्लानिंग टू हेल्प यू आउट in a much better way for your semester examination, that is your mid term examination. आप उसे semester term बोलो या mid term बोलो, whatever examinations, the ones which you do in September. Now ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो 11th के लिए भी होते हैं, बट 12th के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रैक्टिकल मार्क्स लगते हैं वो 90% स्कूल की तरफ से डिसाइड होते हैं। तो अगर आपका शुरू से रिकॉर्ड अच्छा रहेगा, जैसे आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, सो आपको जो 30 मार्क्स स्कूल की तरफ से मिलने होते हैं, दो विच इज़ नॉट एग्जैक्टली स्कूल की तरफ से, बट जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं, सो यू गेट गुड चांसेस टू गेट फुल मार्क्स इन दैट। सो इफ़ योर ट्रैक रिकॉर्ड इज़ गुड, आपका शुरू से UT मिड टर्म एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो पूरे चांसेस होते हैं कि आपको जो इंटरनल मार्क्स जाते हैं प्रैक्टिकल के, वहाँ पर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो ये नहीं सोचना होता हमें कि भाई बोर्ड में ही एक बार अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो आप शुरू से अच्छा परफॉर्म करो, अपनी इमेज अच्छी बना के रखो, ताकि आपके वो मार्क्स में कोई भी किसी भी तरह से कटौती ना हो। ओके, और 11th के तो वैसे ही सारे मार्क्स जुड़ जुड़ के फाइनल में लगते हैं। सो अगर आप 11th में हो तो सम परसेंटेज ऑफ योर टर्म एग्जामिनेशन इज टेकन टू गेट द ओवरऑल रिजल्ट एट द एंड। ठीक है, सो एनी हाउ टर्म एग्ज़ाम्स इंपॉर्टेंट तो है। अब हर स्कूल में अलग अलग सिलेबस कंप्लीट हुआ है और अलग अलग सिलेबस टर्म एग्ज़ाम्स में आ रहा है, जिसमें से आई डोंट नो कौन से चैप्टर्स मैंने कवर कर लिए हैं, कौन से नहीं करे हैं। सो ये वीडियो आपको सिर्फ ये बताने के लिए है कि आई विल बी हेल्पिंग यू, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू सम सैम्पल पेपर्स और आई ट्राई टू हैव सम लाइव डाउट सेशन क्लासेस, ताकि आपको कोई डाउट है उन चैप्टर्स में तो वो आप पूछ सकते हो। तो ज़्यादा तो मैं प्रॉमिस नहीं करती एज़ पर द टाइम आई हैव, लेकिन मैं एक एक क्लास, लाइक 1 क्लास फॉर 11th IP, 1 क्लास फॉर 11th CS, 1 फॉर 12th IP, 1 फॉर 12th CS ज़रूर दूंगी आपको लाइव क्लास, जहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ पाओगे। उससे पहले डाउट्स इकट्ठे भी तो होने चाहिए। सो वो डाउट्स इकट्ठे करने के लिए आई विल बी प्रोवाइडिंग यू काइंड ऑफ सैम्पल पेपर्स जो आप सॉल्व कर सकते हो, सो दैट आप प्रिपेयर करो अपने आप को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। फिर जैसे जैसे जिस स्कूल का एग्ज़ाम होता जाएगा, आप लोग अपने जो पेपर आएगा आपको स्कूल में, वो आप मेरे से शेयर करते रहना, ताकि मैं वो बाकी स्टूडेंट्स को भी अवेलेबल कराऊँ। वी हैव आवर व्हाट्सएप ग्रुप, वी हैव द टेलीग्राम ग्रुप, सो वहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हो। जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम होता जाएगा, उससे ये होगा कि देयर आर सो मेनी स्कूल्स, लाइक यू ऑल आर ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म नाउ थ्रू द चैनल। हम लोग सब आपस में जुड़े हुए हैं। आपका स्कूल दिल्ली में हो, आपका स्कूल चंडीगढ़ में हो, बंगाल में हो, wherever your school is, now we all are connected through this media. So यहाँ पर सिर्फ मैं जो सैम्पल पेपर बनाऊंगी वो काम में नहीं आएंगे, बल्कि आपके स्कूल में जो टेस्ट आ रहा है वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में सबके साथ शेयर कर सकते हो, ताकि बाकी के स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके टू प्रिपेयर मोर डाइवर्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं उतना ही अच्छा होता है। सो वो सबके लिए अच्छा होगा, आपको दूसरों के मिलेंगे, दूसरों को आपके मिलेंगे। अब जिसका सबसे पहले होगा ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा हार्ड लक होगा कि उसको सिर्फ मेरे वाले सैम्पल क्वेश्चंस ही मिलेंगे, बट एनी हाउ डोंट थिंक दैट वे। आपको जो पेपर आएगा डू शेयर विद अदर्स, ताकि दूसरे लोग उसका बेनिफिट ले सकें। कभी आगे जाके आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा ज़रूर। ओके, सो माई होलसम मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज़ 1, राइट इन द कमेंट्स बिलो कि आपका एग्ज़ाम कब है। राइट, अगर डेट शीट आ गई है, सो राइट दी डेट ऑन विच डेट यू हैव योर IP और CS एग्ज़ाम एंड नेम ऑफ द टॉपिक्स जो आपको सिलेबस में आ रहे हैं। अगर आप 12th क्लास में हो तो आप मुझे सुमिता अरोड़ा के चैप्टर्स भी लिख के बता सकते हो कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। अगर आप 11th में हो तो आप NCERT के चैप्टर्स मुझे बता सकते हो, और अदरवाइज जस्ट राइट डाउन द टॉपिक्स कि ये टॉपिक आ रहे हैं मैम। So accordingly I will guide you how to prepare, what to study, which type of questions to study. So do mention in the comments below कि कब कब आपका एग्ज़ाम है और उसमें क्या क्या टॉपिक्स, क्या सिलेबस आ रहा है। Accordingly I'll make a plan to help you in the best possible way, right? So this is what message I had to convey
with the help of this video. I guess this new thing would be helpful to you, and let's get started. So फटाफट कमेंट करो, शेयर करो बाकी स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो लोग भी जुड़ सकें इस पूरी चीज़ में और एक दूसरे को हम help कर सकें with the help of notes you have, with the help of questions you have, so whatever resources we have, right? That's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning.